हेलो साथियों, मैं अश्विनी चतुर्वेदी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। देखिए, तो हमने पिछली वीडियो में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, टाइप वही है लेकिन इस बार थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। किस प्रकार से क्वेश्चन और भी बनते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है, यदि एक आयत की लंबाई में 25% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। एक आयत की लंबाई में 25% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए कुछ फिगर देखिए आयत का, और इसे पहले बेस से सीखिए। इसे पहले बेस से सीखिए। ठीक है, बेस से सीखिए। क्या मान लें थोड़ा, जैसे हमने लंबाई को मान लिया 200 मीटर या 20 मीटर मानते हैं, छोटी छोटी संख्या मानते हैं। ठीक है, और चौड़ाई मान ली हमने 10 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 20 गुणे 10 यानी 200। अगर मीटर में हमारा डेटा है तो मीटर में हो जाएगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो आपका फिगर कुछ बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई में क्या करना है, हमें 25% की वृद्धि कर देनी है। तो पहले 20 मीटर थी, अब 25% की वृद्धि यानी 25% का पार्ट क्या होता है, 20 गुणे 1/4 लिखोगे आप, 4 पंचे 20 यानी 5 मीटर। पहले 20 थी तो अब हो जाएगी 25। ठीक है, अब 10 मीटर पहले चौड़ाई थी और कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, 10% की। 10% का पार्ट होता है 1/10। 10 का जब 1/10 निकालोगे तो आएगा 1, यानी आ जाएगी चौड़ाई 11। तो अब देखिए क्या एरिया होगा, क्या एरिया हो जाएगा, 25 का 11 से गुणा कराओगे तो आएगा 275 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या चेंज हुआ, पहले था 200 वर्ग मीटर, अब हुआ 275 वर्ग मीटर। तो क्या चेंज हुआ, बढ़ गया, आपका क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 75 वर्ग मीटर बढ़ गया। और बढ़ा कहाँ से है, 200 से बढ़ गया है, गुणे 100 तो आएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, ये एरिया बढ़ जाएगा। ये तो था बेस से क्वेश्चन। इस प्रकार से आप बेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यह करना सही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला मेथड है, हमारे पास पार्ट विधि है, किसी से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो हम इसे पार्ट विधि से ही अपना लगाएंगे। समझिए इस बात को, पहले 25% बढ़ गया है। 25% का पार्ट क्या होगा, 1/4, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 10% फिर बढ़ गया है, 10% फिर बढ़ा है और 10% का पार्ट 1/10, 10 से 11, यहाँ पर 40, यहाँ पर 55, आप देखोगे तो 15 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है, 40 से, गुणा 100 करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 2, 5, 75/2, 37 सही 1/2% बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को देखिए, एक वृत्त की परिधि को 50, वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि 50% की वृत्त की परिधि को 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। देखिए वृत्त और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, जैसे कोई वृत्त है, कोई भी वृत्त है जिससे ये घिरा हुआ है, ये सब इसकी क्या है, परिधि है, ठीक है। और यह वृत्त की त्रिज्या होती है जिसे आप आर से रेडियस से लिखते हो, ठीक है। अब परिधि होती क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो कुल मिला के आर की ही तो वृद्धि हो रही है, और आर की वो भी 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 2 बार डेटा नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए, यानी 50% की कमी एक बार, फिर से 50% की कमी दूसरी बार, तो आपका फार्मूला फिर से यही वाला लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50% का पार्ट कितना होता है, 1/2, और ये हो रही कमी, और अगली बार भी 50%, ये भी कमी, 2 था, 1 रह गया, 1 कमी हो गई तो 1 रह गया, फिर से 2, 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, कितने की कमी, 3 की कमी, कहाँ से, 4 से, 3/4 डायरेक्ट ही बोल सकते हो आप, होता है 75% की कमी हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। क्लियर हुआ। यहाँ पर थोड़े फार्मूले हैं, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए ये लिखा है, यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है, वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। वर्ग होता कैसा है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह होता है वर्ग, ठीक है। अब एक भुजा बढ़ाई गई, यानी हर भुजा बढ़ाएगी, भुजा गुणे भुजा, 2 बार इसमें बढ़ जाएगा, आपका फार्मूला फिर से लग जाएगा, या पार्ट विधि लगा लेंगे आप लोग। तो क्या लिखेंगे, 30% बढ़ा है, 30% का पार्ट क्या होता है, तो आप कहोगे 3/10, ठीक है। पार्ट नहीं पता है तो आप बटे 100 लिखना, ठीक है। अब फिर से 30% बढ़ा है तो फिर से 3/10, 10 से 13 हुआ, फिर 10 से फिर 13 हुआ, यहाँ पर 100, यहाँ पर 169, कितना बढ़ गया, 69, कहाँ से बढ़ा है, 100 से बढ़ा है, गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, आया 69% वृद्धि हो जाएगी, 69% वृद्धि हो जाएगी। समझ पाए आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज क्या है, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। ये सब करके आए हो, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से अधिक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, उतना आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और वीडियो जहां तक हो सके पूरी देखा करो, पूरी वीडियो से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होते रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए तब तक आप लोग। क्वेश्चन लिखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इसका कुछ रोल नहीं है, इसका कुछ भी रोल नहीं है, लेकिन आप अगर रोल के आधार पर करते हो क्वेश्चन तब भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। पहले 20 मीटर थी और चौड़ाई थी 15 मीटर, देखिए तो 15 मीटर है, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है ये पहले से आयत था, है ना, कुल मिला के लंबाई बड़ी है और चौड़ाई बड़ी है, तो आपको सीधे सीधे यहीं से लगा देना है, और आप चाहोगे इससे भी लगाना तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, लंबाई 20% बढ़ी है, 20% का पार्ट क्या होगा, 20% का पार्ट होगा 1/5, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है।
फिर लिखा है 30% आपकी चौड़ाई बढ़ गई है। 30% का पार्ट 3/10 होगा, 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। 50 78। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 28 बढ़ गया है। और 28 बढ़ा कहाँ से है, 50 से बढ़ा है, गुणे 100। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार भाग जाएगा, और 28 का 2 में गुणा करेंगे तो 56% आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसका कोई रोल नहीं था, ये अगर संख्या ना भी आपकी लेंथ दी भी नहीं जाती ना, तब भी आप क्वेश्चन तक पहुंच जाते। ठीक है, और आप इससे लगाओगे तब भी क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है यदि एक आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% और चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैसे ही कर जाना है, क्वेश्चन को पार्ट मेथड से कर जाना है। ठीक है, लंबाई कितना बड़ी है, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% बड़ी है लंबाई, आपकी लेंथ बड़ी है, और चौड़ाई बड़ी है कितना, 16 सही 2/3%। 14 सही 2/7% का पार्ट बताइए कितना होता है, 1/7, 1/7। 16 सही 2/3% का पार्ट क्या होता है, 1/6। ठीक है, अब देखिए 7 थी, पहली अवस्था 7 थी, और 1 बढ़ गई तो कितना हो गई, 8 हो गई। यहाँ देखिए 6 थी, कितना थी, 6 थी, 1 बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल भी कर सकते हो, या आप गुणा करा के बाद भी कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से काटेंगे 3, यहाँ पर काटेंगे 4, कुल मिला के यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4। अब देखिए कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और कहाँ से बढ़ा है, 3 से बढ़ा है, और 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 33 सही 1/3% बढ़ जाएगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है अगला, यदि एक घन की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अभी तक हम लोग क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, और ये क्वेश्चन आपका है आयतन का। ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर देखिए इस क्वेश्चन को, यदि एक घन की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a³, यानी जो भी कमी होगी, a मतलब भुजा है, तो कमी 3 बार हो जाएगी। ठीक है, यानी 50% की कमी कितने बार होगी, 3 बार, 50%, 50% और 50%। ठीक है, पार्ट क्या होगा, 1/2, 1/2। ठीक है, पहली अवस्था और अंतिम अवस्था, पहले 2 थी, 1 की कमी हो जाएगी तो 1 बचेगी, ऐसे ही सभी में है, 1 1 गुणा कराते हैं 8, यहाँ पर 1। अब बताइए, पहले 8 था और कितना रह गया, 1 रह गया, कितने की कमी हो गई, 7 की कमी हो गई, कहाँ से, 8 से, गुणे 100। चलिए 4 से कैंसिल करते हैं, 2 25 और 25 सत्ते गुणा कराएंगे तो 175 आएगा, बटा 2, भाग देंगे, 2 अट्ठे 16,
कितने परसेंट की कमी हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 87.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई तो आपका कांस्टेंट है, नेतांक है। क्या क्या बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ जाएगी 2 बार, और ऊंचाई बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी 2 बार, ऊंचाई बढ़ जाएगी 1 बार। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या आपकी 50% कम की गई है, यानी त्रिज्या आपकी 50% 2 बार कम हो जाएगी, 1 बार और 2 बार, और ऊंचाई 50% बढ़ गई तो यहाँ पर आप बढ़ा देंगे। ठीक है, पार्ट सभी का 1/2 ही होगा, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। 2 से 1 कम हो गया तो 1 बचा, यहाँ पर 2 से 1 कम हो गया तो 1 बचा है। यहाँ देखिए 2 से 1 बढ़ गया, 2 से 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। ठीक है, गुणा कराते हैं 8 आएगा, यहाँ कराएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 1 एकन 1, 3 का गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए कितने परसेंट की कमी हो गई, अनुपातिक में 5 की कमी हुई है, और कहाँ से, 8 से, गुणे 100, काटेंगे 4 दूनी 8, 125/2, भाग देंगे इसमें 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, इतने परसेंट की आप देखिए कम हुआ है ना, तो कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अच्छे से क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए, यदि गोले का आयतन आपको निकालना है कितने परसेंट बढ़ जाएगा, और उसकी त्रिज्या बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, उसकी त्रिज्या 10% बढ़ रही है और आयतन निकालना है, तो सबसे पहले गोले का हमें आयतन ही पता होना चाहिए। और गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यह सब कांस्टेंट हो जाएगा, और त्रिज्या 3 बार, तो 10% बढ़ जाएगी, 3 बार बढ़ेगी। 10% कितनी बार बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी। 10%, 10% और 10%, 10% का पार्ट 1/10, सभी में 1/10 लिखेंगे आप, और पहली अवस्था और अंतिम अवस्था 10 से 11 हो जाएगा, फिर से 10 से 11, फिर से 10 से 11, आप गुणा कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर गुणा कराओगे तो आएगा 1000, और यहाँ गुणा कराओगे तो आएगा 1331, 1331। ठीक है, अब बताइए कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया, और बढ़ा कहाँ से है, 1000 से बढ़ा है, गुणा 100, 0 0 0 0, 10 का भाग देना है तो 1 अंक बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, और यदि आपको अच्छा वीडियो लग रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, तो आपको सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों तक पहुंचाना है। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरी देखेंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मिस हुआ तो आपका चैप्टर मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। और अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है चुनाव पर आधारित प्रश्न। कौन सा कॉन्सेप्ट है, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। समझिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न
कैसे होते हैं प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है जिसे आप मतदाता सूची भी बोलते हो, और यह अपने आप में 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। अब यहाँ से सभी लोग या कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, जहाँ पर डालने जाते हैं उसे वोटर पोल बोलते हैं या मतदान केंद्र बोलते हैं, मतदान केंद्र बोलते हैं उसे, ठीक है। अब जो भी पड़ जाते हैं वोट, जो भी पड़ जाते हैं, इन पड़े हुए वोटों को दो क्राइटेरिया में बांट दिया जाता है, एक वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। वैध मत और अवैध मत। अवैध मत, समझिए इस बात को। वैध मत कौन से होंगे और अवैध मत कौन से होंगे? वैध मत वह मत होंगे जो हार जीत में भाग लेंगे, और अवैध मत वो मत होंगे जो हार जीत में भाग नहीं लेंगे, पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं होंगे, डाले तो गए हैं लेकिन हार जीत में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन कब बनती है? अवैध मत कैसे होते हैं? जैसे एक चुनाव हुआ दो उम्मीदवारों के बीच में, ठीक है। आपको एक बैलेट पेपर मिलता है और बैलेट पेपर में दो चुनाव, जैसे दो प्रत्याशी थे, ऐसे आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा और इस पर आपको एक मोहर लगानी होगी, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस बैलेट पेपर को ऐसे ही फोल्ड किया और ऐसे ही पेटी में डाल देते हैं, तो यह वोट अवैध वोट होगा, यह गिना नहीं जाएगा, क्योंकि यह पता ही नहीं है कि यह वोट ए को दिया गया है या बी को दिया गया है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों को वोट दे देते हैं, तो इस कंडीशन में भी यह वोट गिना नहीं जाता है, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं दोनों को ना देकर, देते तो एक ही को हैं, लेकिन इंक इतनी लगाते हैं कि इसे जब फोल्ड करते हैं तो इसी प्रकार से फोल्ड कर देते हैं, तो ये जो आपका मोहर है ना, ये इसी में फिर से छप जाती है, तो यह भी इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इस मोहर को बीच में ही लगा देते हैं, तो यह भी इनवैलिड वोट ही गिना जाता है, यह हार जीत में भाग नहीं लेते। जो सही से वोट होते हैं वो होते हैं वैध मत, और यह वैध मत हार जीत में भाग लेते हैं। अब किसी प्रत्याशी को जैसे वोट मिलेंगे वह प्रत्याशी अपने क्षेत्र से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या समझना है? वैध मत समझना है और कुल मत समझना है, ठीक है। कुल मत क्या है? कुल मत आपकी वोटर लिस्ट होती है, और वैध मत और अवैध मत ये डालने जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन भाग कौन नहीं लेता? अवैध मत भाग नहीं लेते हार जीत में, और भाग लेते हैं वैध मत, ठीक है। यही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, और जब भी बांटेंगे तो वैध मत को आप 100% ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% ही मानेंगे। देखिए 2-3 पॉइंट इसमें हुए, वो आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, मतदाता सूची हमेशा 100% होती है। पहला पॉइंट क्या है? मतदाता सूची 100% होती है। मतदाता सूची 100% होती है। सेकेंड पॉइंट, अवैध मत डाले गए मतों से बाहर किए जाते हैं। अगला पॉइंट, वैध मतों को हम 100% से बांटते हैं। लास्ट पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए बहुत से लोग होते हैं डालने ही नहीं वोट जाते हैं,
तो यह क्या है, जो लोग वोट नहीं डालते हैं वह पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इनका कोई भी रोल नहीं होगा, ये तो पहले ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये डालने ही नहीं गए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमने इस प्रत्याशी को जिताया है या हमने इस प्रत्याशी को हराया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो वोट ही नहीं डालने गए हैं। ठीक है, तो मतदाता सूची हमेशा 100% होती है। अवैध मत डाले गए मतों से बाहर किए जाते हैं। वैध मतों को हम 100% से बांटते हैं। जो लोग वोट नहीं डालते हैं वह पहले ही बाहर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंटों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, तो जब ये सब लैंग्वेज होती है और ये क्वेश्चन पे कैसे आती है। ठीक है, क्वेश्चन पे कैसे आती है और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम पहला क्वेश्चन लिखें, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे या प्रत्याशी थे। दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2000 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछें, मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है, कितने नाम दर्ज हैं। सेकेंड क्वेश्चन बना सकते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। और तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, समझिए नॉर्मल क्वेश्चन है अभी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का मतलब जितने भी मतदाता सूची थी, और मतदाता सूची थी कितनी, 100% की। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, कितना प्रतिशत, 60% मत प्राप्त हुआ और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2000 मतों से चुनाव जीत गया। तो पहला क्वेश्चन, मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं। सेकंड क्वेश्चन, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। थर्ड क्वेश्चन है, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। ठीक है, तो देखिए कुल मत का मतलब है मतदाता सूची। कुल मत का मतलब क्या है, मतदाता सूची। और मतदाता सूची कितने परसेंट की होती है, 100% की होती है। ठीक है, 100% की होती है। दो उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार था ए और दूसरा था बी। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हमने लिखा पहले उम्मीदवार को कुल मत मतलब 100%
और 100% का इसे कितना मत प्राप्त हुआ है, आप देखोगे 60% मत प्राप्त हुआ है। इसे कितना प्राप्त हुआ है, कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ है। जब इसे 60% प्राप्त हुआ है तो आप कह सकते हो इसे फिर 40% प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यह कितने प्रतिशत से चुनाव जीत गया, तो आपको दिख रहा है यह 20% से चुनाव जीत गया। और मत कितने हैं, 2000 मत। 20% की वैल्यू कितने की है, 2000 की। यदि 1% की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, 20 का इसमें भाग दिया जाएगा। ठीक है, 20 का इसमें भाग दिया जाएगा तो आएगा 100। ठीक है, या ऐसे देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 का भाग 200 में देना है तो 1% की वैल्यू 100। ठीक है, अब 1% की वैल्यू के बाद में आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं। नाम हमेशा दर्ज होते हैं 100%, और 1% की वैल्यू आपके पास 100 की है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 × 100। तो क्या होगा आंसर, 10,000। पहला आंसर क्या हुआ, 10,000। ठीक है, अब लिखा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो जीतने वाले प्रत्याशी को मत मिले थे 60%, और 1% की वैल्यू आपके पास है 100, यानी 60 × 100, 6,000। ठीक है, और हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला है, 40%। 40% क्या लिखोगे, 40 × 100 यानी 4,000। ठीक है, 4,000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इनके आते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आप लोग लैंग्वेज को समझ पाइए। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज को सीख गए तो आप क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो, आराम से पहुंच जाते हो, क्योंकि यहाँ पर 2-4 शब्द ऐसे लिखे होते हैं जो क्वेश्चन को बहका देते हैं। जैसे यहाँ पर कुल मतों का लिखा है, तो यानी जितने भी मत, कुल मत कितने होते हैं, 100% ही होते हैं, और इनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। तो हम इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आप लोग अगर वीडियो मिस कर रहे हो तो आपको वीडियो देखनी है, और पूरी से पूरी वीडियो देखनी है, अपने साथियों तक शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपको सब कुछ करना है। ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं। धन्यवाद।